आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द नॉन्स्ट इक्वेशन। इससे पहले हमने बात की थी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे राइज होता है। एक डबल लेयर फॉर्म हो जाती है सॉल्यूशन के अंदर, जिसमें से अलग अपोजिट चार्ज, मतलब मेटल, सपोज आपका इलेक्ट्रोड एज ए एनोड बिहेव कर रहा है तो उस पर एक लेयर इलेक्ट्रॉन्स की डिपॉजिट हो जाती है और एक पॉजिटिव चार्ज जो लिबरेट कर रहा है, ठीक। उसकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ओरिजिन होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। उसके बाद हमने क्या देखा था कि एक सेल बनाया था, सेल के अंदर दो अलग अलग कंपार्टमेंट लिए थे, एनोडिक कंपार्टमेंट, कैथोडिक कंपार्टमेंट। दोनों को कैसे कनेक्ट किया था? वोल्ट मीटर या गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया। अब जब दोनों को कनेक्ट करेंगे, सर्किट कंप्लीट है हमारा, तो वोल्ट मीटर क्या देगा? एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ करंट फ्लो बताएगा। वो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ करंट फ्लो क्या बताता है कि दोनों जो कंपार्टमेंट है उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। अब जो नॉन साइंटिस्ट थे, नॉन ने देखा कि जो पोटेंशियल है ना, या हम इसको बोलेंगे विभव, ठीक है। अब पोटेंशियल क्या है मैं बार बार आपको बताऊंगी नहीं। पोटेंशियल ऑफ सेल, या हम हिंदी में बोलेंगे सेल का विभव, किस किस चीजों पर डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर क्या है, ताप क्या है, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, आपने जो विलियन लिया है उसकी सांद्रता क्या है, और टेम्परेचर हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन मेन हो गया। एंड जो थर्ड था जिसको हम एक्टिविटीज भी बोल सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और दिस इज कॉल्ड एक्टिविटीज, ठीक है। तो पोटेंशियल खासतौर से दो चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एक तो आप किस वर्किंग कंडीशन में काम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर क्या है सेल का, और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है जिसको हम एक्टिविटी बोलेंगे वो क्या है, ठीक है। अब नर्स ने क्या किया, एक इमेजिनरी इक्वेशन ली, और इमेजिनरी इक्वेशन के ऊपर किस तरह से जो थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर होते हैं किस तरह से फिट हो सकते हैं उसको डिराइव किया। तो हम देखते हैं, कंसीडर अ जनरल रिएक्शन। हम एक पर्टिकुलर एक जनरल से रिएक्शन ले लेते हैं, कंसीडर जनरल रिएक्शन। जनरल रिएक्शन कौन सी? माना कि हमारा A प्लस BB, ठीक है, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है? ये कन्वर्ट हो रहा है LL और MM के अंदर। तो ये होगी आपकी जनरल इक्वेशन, है ना। ये आपके अभिकारक है, सबको पता है, रिएक्टेंट जिसको हम बोलते हैं, these are called reactant। ये हो गया उत्पाद, इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम किस तरह से लिख सकते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में आपको सबको पता है, डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस RT ln K, है ना। K क्या है यहाँ पर? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? साम्य स्थान। इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट कैसे निकालते हैं? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो हम इस रिएक्शन को, और हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस RT ln, ठीक है। अब AL क्या दे रही है? एक्टिविटी L की, AM M की एक्टिविटी हो गई, डिवाइडेड बाई AA, A दूसरी हो गई AB, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। लिखो यहाँ पर ए रिप्रेजेंट दी, ए क्या है? एक्टिविटीज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। डेल्टा G नॉट फ्री एनर्जी चेंज इन स्टैंडर्ड कंडीशन। आप देखोगे नॉट लग गया ना, नॉट तो ये कौन सी कंडीशन होगी? स्टैंडर्ड कंडीशन। और स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती हैं? 25
डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ये हो गया आपकी स्टैंडर्ड कंडीशन। डेल्टा जी क्या है? फ्री एनर्जी चेंज जो सामान्य कंडीशन के अंदर है। डेल्टा जी फ्री एनर्जी चेंज इन ऑपरेटिंग कंडीशन। जब भी हम सेल को ऑपरेट कर रहे हैं उस केस में जो चेंज हो रहा है उसको बोलेंगे फ्री एनर्जी चेंज इन ऑपरेटिंग कंडीशन। आई थिंक आपने यहाँ तक लिख दिया होगा, दोबारा सुने। फ्री एनर्जी चेंज कह सकते हैं डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। इसको हम एक्टिविटी के टर्म्स में लिख सकते हैं एल एन ए एल एल ए एम एम। ए बी और एल और एम क्या है? ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं इस इक्वेशन को। अब लो आप, जैसा कि हम जानते हैं एज वी नो दैट ना, जैसा कि हम जानते हैं डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है? माइनस एन एफ ई। अब यहाँ पर ये सब क्या था अगर आपको याद हो? डेल्टा जी फ्री एनर्जी चेंज एज यूजुअल, फ्री एनर्जी चेंज। ठीक है, एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड in a given process। F क्या है? Faraday of electricity pass, F Faraday जिसकी वैल्यू 96500 पर मान लेते हैं रफली, है ना। E क्या है? सेल पोटेंशियल। E क्या है यहाँ पर? हमारा सेल पोटेंशियल। ठीक है, अब मैं वो जो इक्वेशन 1 थी, है ना, अब मैं क्या करूंगी? पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी, पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इन इक्वेशन 1। समीकरण 1 में डेल्टा जी का मान रखने पर, समीकरण 1 में डेल्टा जी का मान रखने पर क्या आएगा? आप ये देखें, E इक्वल टू ई नॉट, ठीक है, माइनस 2.3। अभी चलो इसको रहने दो, इसी को मैं आगे बढ़ा देते हैं। डेल्टा जी इक्वल टू, यहाँ पे एनएफ ही रखो पहले, यहाँ पे एनएफ ही रखो, बाद में वाली बाद में लाएंगे चीज। एनएफ ही लिख दिया मैंने इसकी जगह, डेल्टा जी की जगह यहाँ पे एनएफ ही रख दिया। अब डेल्टा जी की, डेल्टा जी नॉट था, उसके लिए मैं क्या रखूंगी? एन एफ ई नॉट रख दिया मैंने वहाँ पे। ठीक है, जो इक्वेशन 1 थी ये तो डेल्टा जी की जगह आ गया, ये डेल्टा जी नॉट की जगह आ गया। ठीक, प्लस क्या था वहाँ पर? आर टी एल एन। बाकी इक्वेशन चेंजेस के अंदर कोई चेंज नहीं है। ए एल एल ए एल एल, दूसरा है ए एम एम डिवाइडेड बाई ए बी, ये वाला बी। क्लियर हो गए? अब हम वापस इसको करें, इसमें क्या चेंज कर सकते हैं? देखो, अब हम इस इक्वेशन को किस फॉर्म में लिख सकते हैं? और एन एफ को नीचे ले जाइए आप, तो क्या इक्वेशन हो जाएगी? ई इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ। ठीक है, एन एफ को अपन नीचे ले गए तो एन एफ से एन एफ कैंसिल आउट हो गया, सेकेंड पार्ट के अंदर एन एफ बचा रह गया। एन एफ एल एन सेम, ए एल एल ए एम डिवाइडेड बाई ए और ए बी बी, ये इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब इक्वेशन 2 इज नोन एज नॉन्स्ट इक्वेशन। हम इसको क्या बोलेंगे? इक्वेशन 2, ये जो इक्वेशन है ये होगी नॉन्स्ट इक्वेशन। अब इसके अंदर क्या चेंज हो सकता है? आर और वैल्यू, आर और टी की वैल्यू पुट की जा सकती है। पुट द वैल्यू ऑफ आर टी एंड एफ। आर टी और एफ की वैल्यू पुट करने के बाद आर क्या होता है? 8.314। ठीक है, टी 25 डिग्री सेंटीग्रेड को 273 से प्लस कर दो, एफ 96500। तो मैं आर टी करनी, आर इक्वल टू क्या है हमारा? 8.314, है ना। टी एफ 96500
ठीक है। और टेम्परेचर कितना ले रखा अपने 298 केल्विन, ये ठीक, ये कूलम, सॉरी इज द कूलम। ये जो सारी वैल्यूज हैं हम इस इक्वेशन में रख देंगे, तो क्या आएगी, कौन सी इक्वेशन आएगी आप देखेंगे। सारी वैल्यू पुट करने के बाद हमारी इक्वेशन किसके अंदर कन्वर्ट हो गई, E इक्वल टू ई नॉट माइनस, है ना, 0.0591 डिवाइडेड बाई n, ठीक, लॉग A L L A M M डिवाइडेड बाई A A A A B B, ठीक है। तो ये हो गया आपका सीधा इक्वेशन। तो हमको, क्योंकि अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है ना, इफ ताला तो नहीं लगा रहे, इफ सॉल्यूशन इज डाइल्यूट होगा तो क्या होगा, एक्टिविटीज टर्म्स आर ऑलवेज इक्वल टू कंसंट्रेशन टर्म्स, एक्टिविटीज टर्म्स आर ऑलवेज इक्वल टू कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक। तो हम इसको कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिख देंगे, तो बात वही है कंसंट्रेशन के टर्म्स में, E इक्वल टू ई नॉट, ई तो एरो ऐसे थे, ठीक है, अब उसको अपन ऐसे लिख देंगे सिंपल, इक्वल टू माइनस 0.059 अपॉन n लॉग, सिंपल ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे A L A M L M डिवाइडेड बाई A B, ठीक है। तो ये हो गया आपका किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसको प्रॉपर समझने के लिए। हमने तो अभी सिंपल एक रिएक्शन ली थी कि पहले हम नॉन इक्वेशन फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड लिखते हैं, उसके बाद फॉर डबल इलेक्ट्रोड। मैं सिंपल इक्वेशन लेती हूँ या हाफ सेल रिएक्शन लेते हैं। सबसे पहले इसको समझने के लिए रिएक्शन है Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है Zn सॉलिड के अंदर, ठीक है। तो इसके लिए हम नॉन इक्वेशन क्या लिखेंगे फॉर दिस रिएक्शन। नॉन इक्वेशन कैन बी रिटन एज E इक्वल टू, है ना, E नॉट माइनस, अभी अपने देखा था 0.059 है, RT अपॉन NF, कुछ भी लिख सकते हैं, बस RT अपॉन NF लिख दें या ऐसे भी लिख सकते हैं 2.303 RT अपॉन NF, ठीक। Ln, अब इसको लॉग में कन्वर्ट हो गया, लॉग जिंक सॉलिड अपॉन Zn2 प्लस, ये किसकी टर्म्स में, एक्टिविटी के टर्म्स में, ठीक। अब आप देखिए n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इन प्रोसेस है, E इक्वल टू, यहाँ पर n की वैल्यू कितना है, n इक्वल टू 2, तो E इक्वल टू E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन 2 भी लिख सकती हूँ मैं लॉग, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ठीक है, एक्वस। अब मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि ये जो सॉलिड्स होते हैं ना, सॉलिड गैस, इन सब की जो एक्टिविटीज होती है या लिक्विड एलिमेंटल स्टेट के अंदर एक्टिविटी क्या होती है, इसकी 1 होती है, तो हम इसको एज ए यूनिटी मान लेते हैं, ठीक। अब ये जो इक्वेशन आ गई इस तरह से, ये हो गया आपकी हाफ सेल रिएक्शन। अब मैं आपको फुल सेल रिएक्शन लिख के बताती हूँ। कंसिडर, इसको रब कर देते हैं क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। सेकंड एग्जांपल लेते हैं। कंसिडर रिएक्शन जिंक सॉलिड है, ठीक है, प्लस Cu2 प्लस एक्वस, क्या दे रहा है आपको, Zn2 प्लस Cu2 प्लस Cu कॉपर सॉलिड। ये हो गई हमारी रिएक्शन। हालांकि इसके अंदर एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, लेकिन हम पोटेंशियल ओनली रिडक्शन की टर्म्स में ही लिखते हैं।
इसमें क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है Zn से Zn2+, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है। लेकिन हम जो पोटेंशियल लिखेंगे वो हम किस टर्म्स में लिखेंगे, ओनली फॉर दिस, ओनली फॉर रिडक्शन पोटेंशियल। तो मैं जिंक के बारे में बात करती हूँ, हाफ सेल रिएक्शन फॉर जिंक, हाफ सेल पोटेंशियल देखते हैं, पोटेंशियल फॉर जिंक इलेक्ट्रोड। इसको मैं कैसे लिखूंगी, E Zn2+ अपॉन Zn, ठीक है, E नॉट Zn2+ अपॉन Zn, ठीक है, माइनस RT अपॉन NF। अब ये जो टर्म है, आप देखें मैंने पहले वाले इक्वेशन ये है, माइनस मैं भी लिख के बताती हूँ आप लोग, माइनस 0.059 अपॉन n, या NF जो भी आपको लिखना 0.059 अपॉन n, ठीक है। मैंने क्या लिखा था, 1 अपॉन Zn2+, ठीक है। अब इसी रिएक्शन को मैं उल्टा लिखना चाहूँ, मीन्स देखो Zn2+ ऊपर लिखना है तो कैसे लिखूंगी, Zn2+ अपॉन Zn, E नॉट Zn2+ अपॉन Zn, माइनस साइन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस 0.059 अपॉन n Zn2+। आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा, बुक में डायरेक्ट दिया हुआ है, मैं आपको प्रॉपर तरीके से बता रही हूँ कि कैसे इसके अंदर ये कन्वर्ट होगा। अब हमें सेम रिएक्शन किसके लिए लिखनी है, कैथोड के लिए। ये हो गई हाफ सेल रिएक्शन फॉर जिंक इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट लिखती हूँ मैं हाफ सेल रिएक्शन फॉर कॉपर इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए मैं रिएक्शन लिखूंगी, मैं डायरेक्ट इस फॉर्म में लिख देती हूँ, E Cu2+ अपॉन Cu, E नॉट Cu2+ अपॉन Cu नॉट क्या बता रहा है, स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर पोटेंशियल, और ये है आपका सेल पोटेंशियल, प्लस 0.059 n 0.591 अपॉन n। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cu2+ आ जाएगा, ठीक है, Cu2+, ठीक। सॉरी लॉग नाम भूल है, 0.059 n लॉग आ जाएगा यहाँ पर, लॉग। अब मेरे को क्या करना है, सेल पोटेंशियल लिखना है, E क्या होता है, EC माइनस EA, एनोड का पोटेंशियल माइनस कैथोड का पोटेंशियल। अब यहाँ पे कैथोड क्या है, कॉपर वाला, तो कॉपर के लिए मैं कैसे लिखूंगी, यहाँ पर E कैथोड माइनस E एनोड, ठीक है। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, कैथोड क्या था, E Cu2+ अपॉन Cu माइनस E, जो उसका एनोड क्या था, Zn2+ अपॉन Zn। इस रिएक्शन को मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ। तो कन्वर्जन के बाद हमारा क्या आ जाएगा, E इक्वल टू E नॉट सेल, E नॉट सेल का मतलब ये वाला E सेल, ये किसमें कंप्लीट हो गया, E सेल, ठीक है। तो ये हो गया आपका E सेल इक्वल टू E नॉट सेल, आसान है, E नॉट सेल ये आ गया, ठीक। इसके बाद आ जाएगा आपका प्लस RT अपॉन NF, लॉग की जगह मैंने पूरा 0.059 अपॉन n लिख दिया, लॉग। अब क्या क्या चीजें इसके अंदर, Cu2+ अपॉन Zn2+, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, Cu2+, अगर मैं प्लस की फॉर्म में लिख रही हूँ तो Cu2+ ऊपर आएगा, और क्या है, एक्वस Zn2+ एक्वस, ठीक है। और मैं इसको माइनस की टर्म्स में लिखूंगी तो क्या आ जाएगी रिएक्शन, E इक्वल टू सेल पोटेंशियल, E इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग Zn2+ अपॉन Cu2+ एक्वस, ये एक्वस है, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो इसको, ये हो गई हाफ सेल नॉन इक्वेशन फॉर हाफ सेल पोटेंशियल, ये हो गई नॉन इक्वेशन फॉर फुल सेल पोटेंशियल। इस तरह से हमने तो ये एग्जांपल लिया था Zn Cu2+ अपॉन Cu। हम किसी भी तरह का कोई भी एग्जांपल लेके हम उसके लिए नॉन इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। आई होप आपको ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं वो आप लोगों को करने हैं, तो आप लोग कोई से बुक कंसल्ट कर लेना, या और कुछ नहीं कोई बुक नहीं मिल रही है तो 12th केमिस्ट्री की बुक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काफ़ी सारा क्वेश्चन आपका उस बुक में से है, तो आप वो वाले न्यूमेरिकल्स
कर सकते हैं एनहांस्ड इक्वेशन के लिए।